बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कार्तिक महात्म की जय। कार्तिक कथा को सुनो, सभी सहज मन लाए। 11वां अध्याय में पढ़ो, श्री प्रभु शरण में आए। सियावती राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय। कार्तिक महात्म की जय। श्री नारद जी ने कहा, तब जलंधर को अपनी खोज में आते हुए देखकर इंद्र आदि देवता भय से कंपित होकर वहां से भाग निकले। वह भागकर बैकुंठ में चले गए और भगवान विष्णु के पास पहुंचे। फिर सब देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की उस दीन वाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा, देवताओं, तुम भय को त्याग दो। युद्ध में मैं शीघ्र ही उस जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहने के साथ ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब देवताओं सहित उन्हें युद्ध क्षेत्र की ओर प्रयाण करते हुए देखकर समुद्र तनया लक्ष्मी जी के नेत्रों में जल भराया और उन्होंने कहा कि हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिया हूं और भक्त हूं तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में कैसे मारा जाना चाहिए। इस पर भगवान विष्णु जी ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में तो जाऊंगा ही, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़े और शीघ्र ही युद्ध के लिए उस स्थान पर पहुंचे जहां पर जलंधर विद्यमान था। विष्णु के तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित होकर दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित देखते हुए जलंधर ने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को कठोर वचन कहकर उन पर पूरी ताकत से आक्रमण कर दिया और दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्र आदि को सब इस प्रकार भयभीत देखकर गरुड़ पर चढ़े हुए भगवान युद्ध में आगे बढ़े। उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकार किया। सारा त्रिलोक गूंज गया। पल मात्र में ही भगवान विष्णु ने हजारों दैत्यों के सिर काट गिराए। यह देखकर जलंधर ने क्रोध की सीमा न रही। फिर तो भगवान विष्णु और जलंधर चंद्र का महान संग्राम युद्ध हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, रथ और धनुष बाण काट डाले तथा एक बाण से उनकी छाती में प्रहार किया। इससे व्यथित हो उसने अपनी प्रचंड गदा उठाकर गरुड़ के मस्त पर मार दी। गरुड़ भगवान पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने अपने होंठ काटे और भगवान विष्णु की छाती में भी तीक्ष्ण बाण मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने अपनी गदा काट दी। उसकी गदा काट दी और अपने सारंग धनुष बाण पर चढ़ाकर उसको बिंदना आरंभ कर दिया। जलंधर भी उन पर अपने पन्ने बाण बरसाने लगा। उस समय जलंधर ने भगवान को कई पन्ने बाण मारकर उनके दिव्य धनुष को काट दिया। धनुष काट जाने पर भगवान ने
गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मार दी, परंतु उस अग्निवत अमोद गदा की मार से भी वह चलायमान नहीं हुआ और मंदोत्तम हाथी के समान उसे यानी गदा की मार को फूल की माला ही जाना। साथ ही उस युद्ध दुर्मद ने अत्यंत ही क्रोधित होकर अग्निमुख त्रिशूल उठाकर भगवान विष्णु पर छोड़ दिया। भगवान ने शिवजी के चरणों को स्मरण कर नंदक नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झटपट कर भगवान की छाती में एक मुष्टिक मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी मुष्टिका का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक कर बाहों और मुष्टिका से वह युद्ध करने लगे। कितने देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। जब वह कुछ शर्मित से हो गए तब सर्वश्रेष्ठ मायावी से भगवान उस दैत्य से मेघवाणी से कहने लगे, हे रणद्रुम, हे दैत्य श्रेष्ठ, तुम धन्य हो जो इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत नहीं हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं बड़ा खुश हुआ हूं। तू जो चाहे वर मांग लो, मैं अदेय वस्तु भी आज तुम्हें दे दूंगा। मायावी भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर खुश हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें। नारद जी कहते हैं, इनके ऐसे वचन सुनकर भगवान को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण उन देवेश ने तथास्तु कह दिया। तब भगवान विष्णु सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित भगवान को वहां पाकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो रत्न आदि थे उनके स्थानों पर दैत्यों को स्थापित करके जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पताल में स्थापित कर दिया और देव दानव यक्ष गंधर्व सर्प राक्षस मनुष्य आदि सबको अपना वशवर्ती बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य में सभी सुखी थे। ये सब भगवान की कृपा थी। अब आगे की कथा कल सुनाएंगे। बोलो कार्तिक महात्म की जय।